साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सुंदर के नमस्कार। ई कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह के सोम दिन भोर 8 बजे से 9 बजे धरि सुनित आबि रहल छी। पुनः प्रसारण बुध दिन के 3 बजे से 4 बजे धरि सेहो सुनि सकै छी। ई रेडियो कार्यक्रम इंटरनेट के माध्यम से www.radiocfm.org.np लॉगिन करके संसार भर से सुन सकै छी। एहि कार्यक्रम में समसामयिक विषय वस्तु में निरंतर बहस एवं संवाद करैत आबि रहल छी। आइ हम सब नेपालक वर्तमान राजनीतिक अवस्था, आंदोलित मधेश आ संविधान मस्यौदा के विषय में बातचीत करब। आ संगे आजुक रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में एक गोट विशिष्ट व्यक्तित्व के बजौने छी। अहाँ सभक बीच में आई 1 घंटा धरि संग्रहत आ संगे अपने सब सेहो उनका सब संगे जिज्ञासा राखि सकै छी। जो अपने सब के कोनो जिज्ञासा अछि तो अपने सब 03151 में फोन करी अपन जिज्ञासा राखी। आ संगे सब दिन जकाँ हमरा सभक आइयो एहि कार्यक्रम में प्रविधि में संग दऽ रहल छथि मनोज जी। जी श्रोता, एखन देशक वर्तमान अवस्था के विषय में चर्चा कयल जाय तऽ देश आंदोलित अछि, मधेश आंदोलित अछि। एखन मधेश में आंदोलन के ज्वाला धधकि रहल अछि, आंदोलन तीव्रता लऽ रहल अछि। आ दोसर दिस कही तऽ देश में संविधान जारी करबा के रंग सेहो दऽ रहल अछि। संविधान मधेश आ मधेसी विरोध में आबि रहल अछि। ई कही के मधेश आंदोलित अछि, चौतरफी विरोध भऽ रहल अछि। मुदा जबरदस्ती संविधान लादबा के काज सब सेहो भऽ रहल अछि, प्रयास सब भऽ रहल अछि। आइ हम सब यह विषय वस्तु में विचार मंथन करब। हमरा सभक बीच में विशिष्ट व्यक्तित्व जे कि अपने सब चिन्हैत हैब, नेकपा माओवादी के केंद्रीय अध्यक्ष सेहो छथि आ संगे संयुक्त मधेसी राष्ट्रीय आंदोलन समिति के केंद्रीय संयोजक मातृका प्रसाद यादव जी। हुनका संगे अपने सब सेहो साक्षात्कार करब आ संगे जिज्ञासा सेहो राखब से आस विश्वास अछि। हम सब स्वागत करी आजुक रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा के पाहुन मातृका प्रसाद यादव जी के। स्वागत है अपने के रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में। धन्यवाद। राजनीतिक अवस्था के विषय में चर्चा कयल जाय तऽ अखन देश में संविधान जारी करबा के लेल प्रयास सब भऽ रहल अछि। खास करके नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी सहित के गठबंधन के दल सब सक्रियता पूर्वक लागल अछि। आ दोसर दिस मधेशवादी दल सब आंदोलन के तीव्रता दऽ रहल अछि, जाहिमे अपने सब सेहो आंदोलन के जोड़ तोड़ के साथ आगू बढ़ा रहल छी। एखुनका राजनीतिक भविष्य केहन देख रहल छी? एखुनका अवस्था में जो यह यथास्थिति में संविधान जारी करत तऽ की हैत, की भऽ सकैत अछि भविष्य? अखनी निश्चित रूप में देश में बहस संविधान के बारे में बढ़ रहल छै। एक थरी के शासक वर्ग सब छै, उ सब आके मतलब केनाहितो जनता के अलमला कर, जनता में भ्रम द कर आके संविधान लावे के कोशिश कर रहल छै। और उ संविधान जे मस्यौदा संविधान आयल छै, जी जी, उ नेपाली जनता के हरेक समुदाय जो उत्पीड़न में पड़ल छै, जी जी, चाहे मधेश होय, जनजाति होय, दलित होय, महिला होय, जते पिछड़ल लोग सब छै, चाहे उत्पीड़ित वर्ग सब छै, सब अहाँ के रिजेक्ट कर दिल के। मतलब ई संविधान जन विरोधी छै। खास करके अहाँ के मतलब मधेश जखनी अगुआ बन रहल छै, जी जी, जनयुद्ध के बाद जे अंतरिम संविधान बनले और जनयुद्ध के एगो एजेंडा रहे, मतलब उत्पीड़ित राष्ट्रीयता सबके मुक्ति दिलेबे अहाँ के। लेकिन हमरा सबके नेता सब अहाँ के कांग्रेस और एमाले के अगाड़ी में मतलब अपन एजेंडा के छोड़ के अहाँ के अंतरिम संविधान लेल के। लेकिन मधेसी जनता अहाँ के विद्रोह क संहिता लिखेल की मतलब अंतरिम संविधान में। और अंतरिम संविधान अखनी के संविधान केहन बनते ओकर गाइड करे वाला संविधान छै। जी जी, तो वही के विपरीत जा रहल छै, टोटल वही के विपरीत अखनी यहाँ के अंतरिम संविधान आयल छै, के मस्यौदा संविधान आयल छै। और वही के आश्चर्य लगे कि मतलब कमती में शासक जाति के नेता सब के बुझ चाहे कि मतलब जनता पटक पटक विद्रोह कर रहल छै, जनता पटक पटक मतलब एक विरोध कर रहल छै। तैयो अहाँ के कहियो चैत में लायब तो कहियो ज्येष्ठ में लायब, कहियो अषाढ़ में लायब तो कहियो अब सावन 31 गते के डेट रख रहल छै। जी जी, ई पटक पटक जनता के अथी तोड़ रहल छै। जी जी, जनता के मनोभावना
डाइवर्ट क के अपन प्रयास कर रहल छै। जी तो अखनी जे संविधान लाबे के कोशिश कर रहल छै वो जनयुद्ध जन आंदोलन मधेश आंदोलन के अहाँ के जे ओहिमे हजारों आदमी अपन जान के कुर्बानी दिलके आ ई जे वर्तमान जे एकात्मक व्यवस्था रहे ओकरा ध्वस्त क के नया व्यवस्था के निर्माण होते में सब है, यानी चाहे हिमालय के लोग हो, चाहे पहाड़ के लोग हो, चाहे मधेश के लोग हो, सब गोरा के ये अनुभूति हो कि हम सच्चे के नेपाल के नागरिक छे। जी जी जतबे अधिकार पहाड़ के लोग के छे, ओतबे अधिकार मधेश के लोग छे, जतबे अधिकार ब्राह्मण के छे, ओतबे दलितों के छे, जते पुरुष के अधिकार छे ओते महिला के अधिकार छे। मतलब सभे के ये अनुभूति हो कि देश हमर है कह का, ये देश में हमारा पर कोनो किस्म के भेदभाव नहीं है, सबके सम्मान से, सबके अधिकार थे कह का, उन किस्म के संविधान के आवश्यकता छे। मजदूर के पर उत्पीड़न से, किसान पर उत्पीड़न से, शिक्षा के बड़ा संविधान में किस्म से उठ रहा है, योग्यता के बात उठ रहा है, नेता सबके योग्यता के बात उठ रहा है, उ योग्यता के बात उठना जरूरी है। लेकिन अहाँ के अखन की जो शिक्षा प्रणाली है एकोट अहाँ के दलित के लड़का गरीब के लड़का सब पढ़ नहीं सीख रहा है। शिक्षा प्रणाली है गरीब के तो जा ही नहीं सकती, मतलब स्कूल साधारण स्कूल में जेते के बाद में अहाँ के कोनो शिक्षा प्राप्त नहीं कर तो देश के प्रतिनिधित्व के करते, उस समुदाय के प्रतिनिधित्व नहीं होते। तो ये सब शिक्षा अहाँ के पूरे निजीकरण भरल है, अहाँ के स्वास्थ्य के समस्या सबसे सबके निजीकरण है, सरकार अहाँ के मेन पावर कंपनी में परिणत भ गल है, स्वरोजगार के मतलब ये व्यवस्था नहीं कर अहाँ के सारा युवा सबके विदेश में पठा रहा है, ओकर कमाई पर अहाँ के मौज मस्ती उड़ाल है। संविधान में अहाँ देखू के हल नहीं है ना, तै दुआरे मधेश आंदोलित है। जेना अखन अहाँ के सीमांकन आ नामांकन के छोड़ के यथास्थिति में छोड़ के यदि संविधान जारी कल जाए छै तकर बाद के अवस्था की भ सकै छै? अब देखिए मतलब दुनिया भर में कथी देखल जाए छै, एटा कहावत मतलब विद्वान कहले छै कि शासक वर्ग के अगर हित विपरीत रेखा गणित के स्वयं सिद्धांत सब जे छै, ज्यामितीय सिद्धांत रेखा गणित के जे दुनिया में सब माने छै, ओकरा अगर स्वार्थ में कोई घटल वो के नहीं मानती उ। जी जी तेनाहिते अखनी आप देखियो अंतरिम संविधान छै, ई सब कहै छै हम सब संविधान के तहत सब चीज कर रहल छै। अंतरिम संविधान एकरा सबके स्पष्ट कहने छै कि मतलब सीमांकन नामांकन पहचान ओकर आर्थिक सामर्थ्य सब चीज के मतलब बांट बखरा करके मतलब कोनो चीज बाकी नहीं रख के संविधान के जारी करे पड़ले। आइयो अहाँ के निर्णय कैलो निर्णय कल सब कते दुस्साहस कर रहल छै, जनता के कते अहाँ के अपमानित कर रहल छै, चाहे मतलब चैलेंज कर रहल छै कि पछाड़ी संविधान संशोधन करके सेहो हम सब उनका सबके असंतुष्ट सबके उनका सबके भावना समेट सके मतलब संशोधन करके मतलब जनता उठते फिर मार खेते। सप्तरिये में सुनलिए अहाँ के महिला के सारी तन तन के मारल की मतलब सेनो सुनलिए, आश्चर्य लगी सभासद सब मतलब कौन रंग के मत संकलन करायल है, कौन किस्म के सुझाव करायल है। तो तै द्वारा हमारा आग्रह कथी है कि मतलब हम सब कह रहल छी कि 16 बुद्धे समझदारी नया युद्ध के घोषणा है ओकरा सबके तरफ से। ताकि बाद में पटक पटक के अहाँ के जब खेल सब कर रहा है ई घोषणा कर मसौदा लेल के अहाँ के पूरे मतलब भीड़ कह के मतलब कर रहे ओहि में मधेश के नकार देने छे, जनजाति के नकार देने छे है ना, और जनजाति मधेसी दलित महिला सबके ललकारे छे। मतलब ये कैसे मतलब जबकि सबके घर में महिला छे, सबके माई होते, सबके बहन होते, सबके बेटी होते, सबके परिवार होते है ना, सबके मतलब अथी कर रहल छे। समाज में जे मनुवादी वर्णाश्रम व्यवस्था सबसे है ना जे जकरा कहे छे मतलब पिछड़ल जाए मतलब ये छुआछूत वाला जाए छे जे कि सब जन्मे छे के बराबर जन्मे छे, मतलब ई सब के हल करनाय अहाँ के आर्थिक विषमता सब छे तै के हल करनाय। दोसर में मधेश एगो राष्ट्रीयता छे, जनजाति सबके अहाँ के कथी कहे छे लिमुआन छे, खमुआन छे, तमुआन सब छे, मतलब ई सब अहाँ के राष्ट्रीयता सब छे जे कि पृथ्वी ने अनुसार गोरखा राज के विस्तार करे के क्रम में जबरदस्ती राष्ट्रीयता सबके पर कब्जा कर लेल के और मतलब ओकरा सबके राष्ट्रीयता के मतलब ध्वस्त कर ओकर कहे केकरो पहचान मिटावे के केकरो राष्ट्रीयता मिटावे के तो भाषा संस्कृति ओकर ध्वस्त कर दे, मतलब अहाँ के अपने मन स्वतः कर देते। ई एकात्मक किस्म के हर एक चीज मतलब कल के अहाँ के अखिन तो अहाँ देखबे मतलब जे माओवादी के एजेंडा रहे एक मधेश एक प्रदेश
राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान मताधिकार, आके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबकी गारंटी। जी जी है ना, सब एजेंडा के मतलब जनयुद्ध के मतलब उपहास के रहा है। यहाँ के प्रस्तावना में जनयुद्ध शब्द नहीं लिखल है, यहाँ के शस्त्र संघर्ष मात्र लिखल है। जै के बदौलत यहाँ के संहिता लिखे यहाँ के मधेश आंदोलन की चर्चा नहीं थी, मतलब है ना, शस्त्र संघर्ष मात्र लिखले छे। काल तक हमरा डर कथी लाग रहा है कि माओवादी के जो कमांडर सब रहे, जरा हम सब महानायक कहलिए, अपने क्यों कहल के हम सहनायक थी, मतलब सेनो नेता सब काल ये नहीं कहते कि जनयुद्ध करना मतलब उग्र वामपंथी भटकाव रहे जो लोग सब कहल की, मतलब से नहीं कह दे। यहाँ के हमरा के डर लाग रहा है। देखिए वो त्याग, तपस्या, बलिदान पर मतलब एगो नया परिवर्तन के मतलब देश के आमूल परिवर्तन के दिशा में संघर्ष अगाड़ी बढ़ रहा है। शस्त्र संघर्ष तो बहुते किस्म के शस्त्र संघर्ष हुई है ना। शस्त्र संघर्ष से जनयुद्ध और शस्त्र संघर्ष में बहुते के फर्क है। आके तो ये चीज प्रस्तावना में लिख रहा है। संविधान में आके स्कूल खोले के अधिकार दे रहा है, मतलब सरकार कथी करते हैं। संविधान में वैदेशिक रोजगार के बात कर रहे थे, स्वरोजगार के बात करते, मतलब अपना देश में सारा युवा के पठा देते तो देश कथी बनती। मतलब जना के 70 जिला से 35,000 युवा विदेश पलायन भ चुकल, सबसे बेसी धनसा से गेल, हमरा सबके धनसा से गेल आके। और अहाँ सब मधेश में देखियो भाई पारिवारिक संबंध सब बिखेर रहा है, टूट रहा है यहाँ के, मतलब है ना। एक तरह से विदेश से पैसा आबि रहा है, संबंध सब विकृति सब आबि रहा है, सांस्कृतिक रूप में विचलन सब आबि रहा है। काल जे वो तो बंद कर देते तो हमरा सबके हालत की होती, मतलब है ना। अहाँ देख रहे अखनी एकटा विशेषता है कि चोरी डकैती सब अहाँ के बंद भेल है ना। पहला तो रोज विदेशी में जाकर दुख कष्ट कह, लेकिन लास्ट आके दिन के दिन आबि रहा है, युवा सबके लास्ट आबि रहा है, मतलब बेमौत मरि रहा है अहाँ के से अवस्था सब है। सब चीज के जो हल नहीं करते है ना। मधेश एगो अपने आप में एगो राष्ट्रीयता है, ओकर अहाँ के पहचान स्वीकार। शासक सबके मधेश चाहिए, मधेसी नहीं चाहिए, है ना। अभी कही रहा मतलब मधेसी सब इंडिया से आयल है। हम चुनौती दी छी जते यहाँ के पहाड़ी शासक सब है, गोरखाली शासक सब है, सबके बाप दादा पुरखा सब इंडिया से भाग के आयल है। यहाँ के हम सब तो भूमि से जोड़ल छी, जमीन से जोड़ल छी। यहाँ के विराट राजा रहे है ना, राजा हुए शरीर बिना जनते के राजा रहे है ना। जनक राजा रहे बिना जनते के राजा रहे, बुद्ध रहे है ना, ओकर बाप दादा सब रहे बिना मतलब जनते के राजा रहे। तो द्वारे मतलब बड़ू उम्र क्यों कुछ नहीं रहे। नेपाल ने जैसे नाम पड़ल नेपाल, उ नेपाल बनबा वाला मधेशिये रहे है ना। ये सारा चीज सब कि मतलब तयन आबि के भगौरा सब आबि के कब्जा क अहाँ के कहे अथी हमरा सबके गांव तरफ के यहाँ के धन बाबू साहब के नाम बुधना के, धन ई मधेसी के है ना। और भगौरा सब आबि के कब्जा कर षड्यंत्र मूलक ढंग से जनजाति सबके यहाँ के अथी कर राज कब्जा कर ललके। ते किस्म से अखनी जो संविधान लाबे के कोशिश कर रहा है, वो उस संविधान में अब संशोधन चाहे में सुझाव दे अहाँ के जनता के संविधान नहीं बने वाला है, ओकरा रिजेक्ट कर जनता रिजेक्टो कर दिल्की अहाँ के ठाव ठाव पर। मतलब अहाँ के राज विराज एगो उदाहरण है। ते दुआरे हमर आग्रह कहता है कि मतलब अब जनता पूरे फाइनल लड़ाई लड़ो, समझौताहीन संघर्ष करो और अपना सा संविधान लिखो। ई शासक वर्ग के चरित्र है, अहाँ के गड़बड़ करत फिर गड़बड़ करत, जब तक गड़बड़ करत जब तक वो समाप्त नहीं हो देखले हो भाई। और आंदोलनकारी सबके चरित्र के होना चाहिए, हम हारबे लेकिन जब तक जीतबे नहीं तब तक लड़ते रहे, संघर्ष जारी रहते। अब जी एकटा प्रसंग हम जोड़े चाहे छी, अपने मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी में जैठम अहाँ के समय में अहाँ के मधेसी कह के गर्व नहीं कह सके छलिए, गर्व से मधेसी नहीं कह पाबि रहल छलिए मधेसी जनता। और तई समय में हम जना काठमांडू के भित्ता में अपने के नेतृत्व में भित्ता सब रंगायल गेल रही जे मधेसी विदेशी भगौड़ा नहीं धरती पुत्र छी, एहि प्रकार के नारा सबसे रंगायल गेल रहे काठमांडू में। गर्व से कहू मधेसी विदेशी भगौड़ा नहीं धरती पुत्र छी। मुदा मैथिली प्रति, मैथिली भाषा प्रति या संगे मधेश प्रति के जे अपने सबके जे समर्पण देखल गेले, बाद में अपने जे एकीकृत नेकपा माओवादी बनले तकर बाद अपने अलग किया हुआ पड़ले। एकीकृत माओवादी बन से पहले हम अलग भ गेली, बनावा के जो निर्णय केलकै
तो हम अलग भली। ओकर मुख्य कारण कथी रहे कि जे एकता केंद्र जी जी मसाल रहे वहाँ के जनयुद्ध के फांसीवादी कहने रहे, जी जी ओकर वामपंथी भटकाव कहने रहे, जी जी और मधेश प्रति के दृष्टिकोण ओकर कोनो साफ नहीं रहे। ओकर विज्ञापनिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत है इस रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में। हम छी श्याम सुंदर और संगे हमरा सभक पाहुन के रूप में उपस्थित छथि रेडियो में नेकपा माओवादी के केंद्रीय संयोजक एवं संयुक्त मधेसी राष्ट्रीय आंदोलन समिति के केंद्रीय संयोजक मातृका प्रसाद यादव जी। अपने सबसे जिज्ञासा रख सके 031-521-068 में। तय क्रम में एगो श्रोता हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में छथि। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, के भाई से अपने? हम जयप्रकाश लालापति। जी जयप्रकाश जी लालापति से जिज्ञासा रखल जाए अपने? जी अपने सब अखन जे छै नेताजी कहै छै पुनः जे आंदोलन के जरूरी छै, बारंबार आंदोलन भेलै लेकिन कोनो खास एहिठाम जे छै से मुक्ति नहीं भेटलै जनता के। अपने नेतृत्व में आंदोलन हेतै पुनः जे छै से की विश्वास छै जे जनता अपने नहीं धोखा देबै तकर की विश्वास के आधार छै, ई हमरा प्रश्न है। जी धन्यवाद अपने के, बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासा के लिए। जी जयप्रकाश जी बड़ा निक प्रश्न के लिए। नेपाल में निश्चित रूप में 7 साल से लग अखनी तक जते आंदोलन भेले सब में धोखा पैल की नेपाली जनता, और लेकिन तैयो नेपाली जनता अखन तो धोखा पैल किया माओवादी नेता सबसे, मधेशवादी नेता सबसे जामिल परिवर्तन के एजेंडा पर जनता के कल रहे संघर्ष कर मुक्ति दिलेब के तैयो जनता अखन तो आंदोलित है। मुख्यतः एक बात कथी है कि समस्या के हल जब तक न होते आंदोलन में हमरा के जाही पड़ते। किसान खेत रोपे छे, आके नींव बुझे छे, फिर रोपे छे। तेनाहिते आके जब तक जो हम सब गुलाम हमरा से बना कर रखने हैं, दास बना कर रखने हैं, हमरा से पहचान मिटा दिले है, तो हम सब इस सब चीज से जब तक नहीं प्राप्त करबे तब तक आंदोलन हम नहीं करबे। आई आंदोलन रुक जते, काल फिर आंदोलन होते। तो अखन एगो समय छे, एटा संविधान लिखा जा रहा है। इस समय में अगर हम सब सचेत भोग नहीं करी तो फिर हमरा सबके जना हमरा सबके बाप दादा निकल के तो हमरा सबके में दुख भोग पड़ रहा है। हम सब नहीं करबे तो हमरा सबके धिया पुता सबके अब तक पंचायतों से 72 अथी सब आबि नागरिकता के प्रधान सब आबि रहा है। हमरा सबके तो काल्हि अहाँ के कथी होते सब अंकित बनते आ काल्हि अहाँ के एकरा सबके पहाड़ी शासक सबके योजना छै, मधेश सबके अहाँ के भगा देते अहाँ के पूरब में से शुरू कर देने अहाँ के, पश्चिम से शुरू कर देने अहाँ के, बीच से शुरू कर देलकै अहाँ के। जे चितौन में मतलब थारू सब रहे अहाँ के, उ सब पूरे अल्पसंख्यक में पड़ गए ओकरा सबके भगा देलकै अहाँ के। अखन तो जाकर देखबे तो पश्चिमी चंपारण में अहाँ के वहीं से भागल लोग सब मिलत अहाँ के। तेनाहिते कि झापा से जे राजवंशी सब सतार सबके बिलगा देने अहाँ के, ओके इंडिया के छेउछाव में जाकर देखबे तो अहाँ के भेटत उ चीज सब। और अहाँ देखबे कि 10-20 बरस के बाद में जे अखनी संविधान बन रहा है, तहत अहाँ के 10-20 बरस के बाद में मधेसी सब जे कमती में 70 से अहाँ के और परसा तक अपना सब बासल थी। राजमार्ग अहाँ के कोशी से लक अहाँ के ढलके बर, धनुषा के ढलके बर तक मात्र बाँचल है, नहीं तो सारा अहाँ के मतलब वही समुदाय से कब्जा भगल अहाँ के। और मतलब नेपाली छी के कम नेपाल में जते भी रह सके ते के नाम अहाँ के मधेसी सबके मतलब योजनाबद्ध है अहाँ के महेंद्र के पाला से कि मतलब मधेसी सबके अल्प मतलब पैर के मधेसी सबके सब बिलगा दिया किसी अवस्था से तो नहीं अगर करब तो अहाँ के अधिकार नहीं मिलत, अपन अपना ठाव से भाग पड़त। ताहि दुआरे हमरा वाला बात क्वेश्चन के लिए जी जी हम ये कहब कि सामूहिक नेतृत्व के विकास करू, कोनो व्यक्ति पर विश्वास नहीं करू, और सामूहिक निर्णय हो, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो। और में क्यों गड़बड़ करते ओकरा शुरुए में जूता के माला लगा कहाँ के और समाज से बहिष्कृत करू। गड़बड़ करे वाला नेता सबके फूल के माला नहीं, जूता के माला लगा दियो। अहाँ के हरेक चीज में अहाँ के कथी होइ छै पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होना जरूरी है। अखन तोरी अपना सबके से नहीं होइ महा भ्रष्टाचारी के हम महा मतलब फूल के माला लगा दै छियै, महा धोखेबाज के अहाँ के महान नेता कह दै छियै, तेकर परिणाम छै। ताहि दुआरे हमर आग्रह कथी है कि मातृको अगर धोखा देते तो जूता के माला लगा कर अहाँ के समाज से बहिष्कार कर दियो, तभी मतलब अहाँ के मुक्ति अभियान ठीक ढंग से गाड़ी जाए। हाँ जी जरूर। रहते क्रम में दोसर श्रोता से हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में छथि। हेलो हेलो जी के भाई से अपने? हम शंभू कुमार शाह तरी से। शंभू कुमार शाह तरी। शंभू जी अपने के स्वागत है, जिज्ञासा रखल जाए। धन्यवाद। हम मातृका ये कहल चाहे छे कि मधेश का हर युवा के मुँह से आवाज है
नेपाली उपनिवेश अंत में मध्य प्रदेश स्वतंत्र हो, यहाँ में सहमत छियै? ये तो आपका 14टा बेटा क्या शहीद होते, एक बार शहीद होते शहीद करके अपन देश क्या निर्माण कर लो, बार बार क्या अपन बेटा कुर्बान करबे? से कहल चाहे कि हाँ आवाज में आब सके या डॉक्टर सीके के साथ जा सके 70 के बेटा अहाँ से क्वेश्चन सीके राउत हम सीके राउत के साथ में जी जी धन्यवाद अपने के कोनो यादव के साथ में नहीं चाहिए, हम मधेश के साथ में छी। रह गए हमू सब कह रहे थे मधेश के मतलब मुक्ति मिल चाहिए, मधेश के अधिकार मिल चाहिए। मधेशे नहीं रह तो अलग देश के बात कर करब अहाँ के। पहले अहाँ अपना सीके राउत के कहियो डिबेट में आबे के हमरा सब जोरे छलफल करे के कहियो। हम बार बार कह रहे थे कि छलफल करो, तो अहाँ से कभी ओकरा कतौ नहीं जाए दिए जा रहा थे कि टाई पैंट सूट लगा कर नहीं संभव है। उनका कहियो धोती लगा लेते, पैंट लगा लेते, लुंगी लगा लेते। सुभाष चंद्र बोस के यहाँ के रहे नजरबंद में रखने सुभाष चंद्र बोस वही अंग्रेज के शासक के मतलब सेना के मतलब आँख छेल के मतलब निकल गए यहाँ के। ओकरा कहियो ऐसे हमारा सब जोरे छलफल करते बहस करते। मुख्य बात करते थे अखनी यहाँ के मधेश बचाना जरूरी है। अगर मधेश प्रदेश नहीं देते तो निश्चित रूप में इनके शासक वर्ग सुनो अहूँ सब सुनो, मधेश के मुक्ति के रोक नहीं सके, मधेश देशे बनते। जी मधेश के यदि अधिकार नहीं भेटे तो मधेश देशे बनते। बहुत में कनी थप हमर कहब कथी है, अपने सब जगह अखनी सीके राउत जी के पक्षधर सबसे बुझ रहा छे कि संहिता के लिए हम सब खून नहीं बहायब फन्ना अखनी जब बोल पाबि रहल छी अथी करे सब अहाँ के खून बहले के बदौलत जी जी आंदोलन के है ना। तो जे अधिकार मिले तहु के लिए संघर्ष करू, अहाँ संपूर्ण मधेशों के लिए संघर्ष करू। जे मतलब अंश हो संपूर्ण हो सभे के लिए अहाँ के संघर्ष कर पड़त। अगर नहीं करब तो मधेश नहीं रहत, मधेशिया कत से अहाँ कहब से हमारा आग्रह है। और अई आंदोलन में संगे चलू। हम एगो उदाहरण दै छी, अहाँ के जन्म संग्रह भेल रहे ए माले सब अहाँ के की कल के तो या माले रहे वो वोट दिल के अहाँ के अथी में निर्दल वाला में वोट दिल के अहाँ के तै के चलते कहते बहुत दल हारि गए यहाँ के। ओना तो शासक वर्ष जालो झेल के हरल के। तो ओहन किस्म के अथी नहीं करू। छोटको लड़ाई में छोटको अधिकार प्राप्ति के लड़ाई में अगाड़ी अखनी पहचान के लड़ाई मधेश है कि नहीं नेपाल में तक लड़ाई भरल है। मधेश स्थापित करू अहाँ सबके बहुते दिन माचा के है, फिर मधेश अपन सब लेबा। जी तहिना दोसर श्रोता से टेलीफोन संपर्क में चाहे। हेलो जी संपर्क विच्छेद भ चुकल है। बातचीत क्रम के हम सब हिना निरंतरता देव। जी एक प्रसंग जोड़े चाहे छी अपने के ए धरती प्रति ए माटि प्रति ए भाषा प्रति के प्रेम के जब विषय में चर्चा कल जाए तो अपने मंत्री पद के शपथ ग्रहण के समय में से एक हठ कही के कल गेल रहे जे हठीपना छे मातृका जी के जे मैथिली में शपथ ग्रहण लेब अपने बाध्य कह दिलौं ओहि समय के राज्य सत्ता के जे अहाँ मैथिली में शपथ लेलौं। अपने के ई जे समर्पण है एखन मैथिली मिथिला के लिए अपने के की सोच है? खास करके हम मधेश एगो राष्ट्रीयता है और पहाड़ी शासक सब माओवादी के नेता सब मधेश के टुकड़ावे के हमेशा कोशिश कल के। जी जी हम मधेश टुकड़ावे के पक्ष में नहीं छी। मधेश नहीं रहा तो मिथिलो नहीं रहा। जी जी मधेश छी तब लोग सब कह रहे मिथिला मिथिला मतलब तो हमारा आग्रह कहता है मधेश एगो राष्ट्रीयता है जी, मिथिला तो एगो भाषा है जी जी है तो परिवर्तन बहुत चीज के परिवर्तन भेल है ना। मिथिला के जे मांग कर रहे हम सम्मान करे अपने सबके। लेकिन मुख्य बात कहती मधेश टुकड़ा भ जाए तो मिथिलो नहीं रहत, भोजपुरो नहीं रहत, अवधियो नहीं रहत। मधेश बनाओ काल यूपी में बहुते बनले है ना। पहले मधेश बताबे के छै। हाँ मधेश बताबे के छै। मधेश हमर राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में ई चीज अहाँ के स्थापित चीज सब है, एक हिस्ट्री है, एहि सब चीज के लिए लड़ू। जी तहिना दोसर श्रोता से टेलीफोन संपर्क में शायद। हेलो 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 जी बातचीत क्रम के अहिना हम सब निरंतरता देव। एखन मधेश के आंदोलन के विषय में जो चर्चा कल जाता है एखन मधेशवादी दल सब आंदोलन में छै और अहाँ सब सेहो आंदोलन के निरंतरता दऽ रहल छी। बात उठि रहल अछि जे एटा सशस्त्र आंदोलन मधेशवादी दल सब आंदोलन में नाटक कर रहल छै। आंदोलन के नाटक कर छै, रियल आंदोलन में नहीं छै। हमर से अथी छै बड़ उनकर कार्यकर्ता सब छै, निचका तह के जे नेता सब छै वो आंदोलन में छै, आंदोलन के पक्ष में छै। मधेश के नेता सब जे अपना के कहे छै हम जमींदार छी मधेश के बड़ा
कनी हमरा ओइ पर कनी आक्रोशो उठिए। उ सब आंदोलन के अगर आंदोलन करे के पक्ष में रहते तो आंदोलन के वैज्ञानिक पद्धति कथी छै कि प्रमुख दुश्मन कीटान करे पड़े छै, कोनो भी अहाँ के टारगेट बनावे पड़ते प्रमुख दुश्मन के छै। संहिता विरोधी पहचान विरोधी अखनी के प्रमुख दुश्मन छै। आ पहचान के पक्षधर और संहिता के पक्षधर अहाँ के कथी होइ छै अखनी हमरा के मित्र शक्ति हो सके छै, आधारभूत शक्ति सब बन सके छै। तो तेकरा साथ मोर्चा क्या नहीं बन रहा है, है ना? मोर्चा बनाना जरूरी है। अगर मोर्चा बना के एगो योजना बना के संघर्ष में कूदना जरूरी है। अगर मधेश अगर वास्तव में अगर आंदोलन के पक्ष में है तब अगर उ चीज नहीं कर रहा तो नाटक का भितरे भितरे मंत्री कैटा मंत्री पाए वहाँ के से कर के नाटक सब कर रहा है। आ देश लूटे मधेश के मत बेचे वाला सबको आंदोलन करते हैं आके। जी अजी तय क्रम में दोसर श्रोता छथि। हेलो जी, हम विवेक सिंह बोलै छी। विवेक सिंह जी कतऽ से? को मधेपुरा से। जी जिज्ञासा रखल जाए। जी, हम संयोजक जी से ये पूछे ला चाहे छी अपने के जी कि अखन के सीके राउत के मांग जे छै अपने के मधेश स्वराज के संबंध में और एक और प्रश्न है अपने के पैरेलल मधेश में सरकार बनवा चाहिए कि नहीं बनवा चाहिए, वो जल्द से जल्द निर्माण करे के लिए की करे पड़ते और उनकर की भूमिका रहते, ये हमर प्रश्न है। बड़ निक प्रश्न अपने कहलो। सबसे बड़का चीज पैरेलल सरकार बनना चाहे कि नहीं वह सरकारे वाला बात बनना चाहिए। हम सब पूर्ण अपन स्वशासन चाहे छी, स्वायत्त शासन चाहे छी। वो एक मधेश एक प्रदेश, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान मताधिकार और शिक्षा स्वास्थ्य के रोजगार वाला गारंटी सरकार के जरूरी है। अखनी मार भरल है, पहरिया सब लूट रहा है मधेश, तो मधेशियों सब लूटी और देखा दिल की व्यवहार में आके संविधान सभा के चुनाव से मधेशियों सब लूटी में लगले। सेवा करे जनता के सेवा करे, जनता मालिक हो, हम सेवक छी, से पद्धति के मतलब विकास करे रह गए। सरकार के घोषणा तो ओके लिए सेना चाहिए, सेना बिना के सरकार नहीं हुई है। आ सीके राव जी ओके पक्ष में नहीं है मतलब, है ना? अब कह रहा है कि मतलब कल पुलिस बनते के बनते, युवा सब बनते, है ना? अब उनका योजना सब छै, पर बेसी बहस नहीं करू। जी हुनका संग यहाँ के जयकृष्ण गोइट जी सेहो सशस्त्र आंदोलन के निरंतरता दऽ रहल छै, आइ यहाँ के 12 वर्ष प्रवेश कर रहा है। सबसे बड़का चीज कथी छै, शस्त्र संघर्ष करके मतलब गोइतो जी माओवादी आंदोलन से मतलब निकलल लोग छै। हम सबके कहबे कि जनयुद्ध करना शस्त्र आंदोलन करना कोनो खेल नहीं छै, चाहे आंदोलन करना कोनो खेल नहीं छै। ओकरा हरेक पक्ष पर ध्यान दिए पड़े छै। हम सब बहुत कोशिश के लिए फिर मतलब जनयुद्ध शुरू करे के मतलब ये माओवादी जब बन गए के बाद में कोशिश के लिए, लेकिन संभव नहीं थी मतलब। और जयकृष्ण जी के जो नेतृत्व में जो आंदोलन शुरुआत भेले पूरे अपराधीकरण में मतलब परिणत हो गए। आई जयकृष्ण जी के मतलब साथ में संगठन नहीं थी, मतलब से अवस्था थी, मतलब अब साफे संगठन नहीं थे उनका। फिर संदेश जती तो बारे फिर बौखला जेती मतलब केरल से नहीं संगठन नहीं थी, मतलब यथार्थ बात सब छे। ते द्वारे हम तक कहे छे कि वही किस्म के आंदोलन हो। अगर एक मधेश एक प्रदेश, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार, इस चीज सब कभी नहीं दोहरा, उस चीज सब अगर ये पहाड़ी शासक सब नहीं दिया लग चाहे तो युवा सब तैयार हो, कमर बांध कर और मधेश सरकार की घोषणा करो, हम में समर्थन करे के लिए तैयार जी। युवा सब के लागे के छै, युवा सब के तैयार रह के चाहिए मधेश आंदोलन के लेल। अपने कहलौं जी अहाँ के सीके राउत कह के जिज्ञासा सब बहुत रास आबि रहल छै। जेना कहि रहल छै जे एखुनका अवस्था में ई सरकार किछु देबैये लेल नहीं चाहि रहल छै मधेसी जनता के। जँ किछु नहीं देत या जबरदस्ती संविधान लागू करत, संविधान जारी करत, तकर बाद के अवस्था की भ सकै छै जे आब अपना सबके छोटे देश बनबे के लेल किएक न आगू बढ़ल जाए। जे अपने कहलौं जे हमरा सबके राष्ट्रीयता छै, हमरा सबके पहचान छै, हमरा सबके संस्कृति छै, हम सब मधेश भीतर में अधिकार मांग रहल छी, मुदा सहज रूपे ओ शासक मधेश भीतर में नेपाल भीतर में जी नेपाल भीतर में मधेश मांग रहल छी, मुदा वो शासक वर्षक देबऽ के लेल तैयार नहीं छथि। अगर नहीं देते बंगला भाषी सब पाकिस्तान से अपन भाषा के मांग केलकै। जी बहुते दुनिया में देखबे सामान्य अधिकार के मांग करके नहीं दिल की तरह के वो देश बनले। देश बन के नेपाल, हम कहते नेपाल अपने आप में एगो देश है और नेपाल के बहुते देश के मतलब एक संघ हम सब बनबे के कोशिश में छी। संहिता के अर्थ से संहिता के अर्थ एगो प्रशासनिक इकाई बना दू से वाला बात नहीं है ना। हम सब चाहे छी कि
नेपाले वाला संघ में रही। जी जी। अगर पहाड़ी शासक सब कहते कि नहीं अब तो तोरा सबके काम नहीं छो, जी जी, तो सोचना एकदम जरूरी थी। मतलब हम सब ओकरा दास बनकर रह के पक्ष में हम सब जी जी, स्वाभिमान के साथ अपन पहचान के साथ में कतौ रह के पक्ष में छी। तो ई तो होते, लेकिन अखनी के कोशिश है के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब परिस्थिति के विचार कथी करे पड़ते। अखनी के आवश्यकता है कि मांग करू अहाँ के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से हमरा अहाँ के मिलत। जी जी, छिमेकी सब अहाँ के संयतो के बढ़िया जगह भीतरी से पूछबे कि दोनों छिमेकी हमरा के संयतो के समर्थन करे वाला लोग सब कमती में संहिता पर विरोध नहीं कर सके छी। भीतरी भारतीय शासक सबके मन नहीं होते, चाइनीजो सबके मन नहीं छे, मतलब ये हो कही के। जी जी, तो कमती में तब ई मधेश एगो राष्ट्रीयता छे, राष्ट्रीय पहचान सहित के बात खोजे छे, तो वही में तब ओकरा सबके नैतिक रूप में मतलब बाहर विरोध नहीं कर सके हमरा सबके। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सोच सबके मिला के अहाँ के हमरा सबके अगाडि बढ़ना जरूरी है। और निश्चित रूप में अगर नहीं देती तो कथी मतलब हम सब पहाड़ी सबके मतलब कथी दास छी। जी जी, दासत्व के तो हम सब विरोध कर रहे छी, मतलब तोड़े के पक्ष में छी। नहीं मानते तो निश्चित रूप में अलग राष्ट्र बनते, ओकरा क्यों नहीं रोक सकते। लेकिन सीधे कहला से तो नहीं होती। जी जी, है ना, मुँह से अखन तक कह दिल राष्ट्र कर दे, लेकिन अपने आप नहीं होती। उसके लिए कर पड़ते, हजारों युवा सबके बलिदान दिए पड़ते, हजारों लोग सबके जेल नेल के शिकार हुआ पड़ते, सभ्य चीज के अथी का मतलब होते। और एक बात हम आग्रह कर छी, इंडिया से जते आसानी से अंग्रेज भाग गए, आसानी की मतलब ओनाहिते नहीं भगले, जते आसान तुलना कल जाए तो ऐसा नेपाल में होते आसानी में नहीं होते। अहाँ के भीषण मतलब संघर्ष की आवश्यकता पड़ते। कहला तो इंडिया में जो अंग्रेज शासन करे और नेपाल में जो मतलब पहाड़ी सब शासन करे छे, तो मतलब चारित्र रूप में बहुते के अंतर छे। हम युवा सबसे पढ़ल लिखल जो युवा सब बड़ा मधेश के बात अलग मधेश के बात करे थे, उनका सबसे विनम्र आग्रह कथी करबे, मतलब योजना बनावे में कन चिंतन, मतलब हवा के भर में भावना के भर में योजना नहीं बनाए, धरातल वस्तुगत धरातल पर मतलब टेक का योजना बनाए, तब सफल हो सके छी। और हमर का फिर कथी पहिनो कहने छलिए पूरा लिए से पहले मतलब कथी एगो रणनीतिक लक्ष्य हो, एगो कार्यनीतिक लक्ष्य हो। अखनी जे हम सब एजेंडा के तक अहाँ सब ठीक है अलगे मधेश के बात करे वाला छी, तैयो तो कमती में तब ई आधार से तैयार पड़ू, बिना जग के कहूँ घर तैयार हो छी। ई तो जगे छे, हम सब जे कह रहल छी एगो जग छे। मतलब ये अहाँ के अगर अलगे राष्ट्र बनाए तहु के लिए अहाँ के अगर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार मिल जाए तो अहाँ के वैधानिक की अहाँ के जग बन जाइए। तो तई के लिए लाओ सब गोरा हाथे माले करू। हम सब तरीके युवा सबसे आरो आग्रह करबे, जखनी मधेसी मोर्चा बन लेते में सब गोरा आओ। जी जी। और अखनी जे मतलब सीके राव जी के जे मतलब एगो घोषित नजरबंद रखने है, तहु से मुक्ति दिला कर जाओ जनता में जाओ, मतलब अहू माध्यम से जनता जाओ, ये कहियो कि मधेश प्रदेश नहीं देवे तो मधेश देश लेबू कह के मतलब उ कहो। अहाँ के बहुते चीज से मतलब अहाँ के आसान भते आंदोलन के मतलब एटा सशक्त आंदोलन होते, ते द्वारे नहीं जब वही आंदोलन में कहना यहाँ के कथी होत मधेश विरोधी भावना के मतलब अहाँ के सपोर्ट करना है। और शासक जान अहाँ ईमानदार छी वैसे बदला नहीं छे। अहाँ के मास कहने से अहाँ स्वर्ग में जाए कि मतलब रास्ता मतलब स्वर्ग में जाए के अहाँ के चाहना हवे, लेकिन रास्ता अगर नर्क के अहाँ खोने छी तो अहाँ नर्के में पहुँचब। तै द्वारे आंदोलन में सब गोरा आओ, मधेश बचाओ, अगाड़ी के लड़ाई लड़ू। हाँ जी, कार्यक्रम के अंत दिस हम सब आबि चुकल छी, विदा लेवा के समय से भ चुकल है। अंत में जे अहाँ के जे नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले लगायत के जे पार्टी सब में छै लागल युवा सब छै और वो व्यक्ति सब छै, एखनो धरि वो अपन अधिकार के अपन पहचान के बात नहीं कह रहल छै, हुनका सबके जे निर्देशन आबि रहल छै वही के पाछा पाछा दौड़ रहल छै, हुनका सबके की कहे छाबे अंत में एकदम छोट? मतलब नेपाली कांग्रेस में विद्रोह के लहर सब स्वर सब सुना रहल छै, संविधान सभा में मतलब स्वर सब सुना रहल छै, लेकिन कांग्रेस में सुना रहल छै, ये माले में नहीं सुना रहल छै, ये माओवादी में स्वर सब बेसी रूप में नहीं सुना रहल छै, डबल स्वर सब छै। लेकिन फील्ड में आके आम जनता के बीच में उनको सबके पक्ष के युवा सब नेता सब अहाँ के विरोध कर रहल छै। इस सभ्य गोरा के आप सब प्रकार के बंधन तोड़ू और मधेश मुक्ति के मतलब के से नाता जोड़ कर सब गोरा आगाड़ी बढ़ू। मधेश बाँचत, मधेश के अधिकार मिलत, तभी कोनो पार्टी में सम्मान मिलत, अधिकार मिलत, नहीं तो के दास बनब। जी, चाहे जई पार्टी में जाओ, मधेशिया सब दासे की स्थिति में रहते, सो पीस के रूप में रहते,
जनता के यहाँ लूट सके छी, जनता पर मतलब शासन कर सके छी, लेकिन जनता के असली सेवक अहाँ नहीं बन सके छी। ताहि दुआरे वो सब प्रक्रिया के छोड़ कर एक बेर सब गोरा सब तरह से अहाँ वही पार्टी में रहो, लेकिन मधेश विद्रोह के झंडा सब गोरा उठाओ, सबके कल्याण। जी धन्यवाद। अपने एतेक व्यस्तता के बावजूद समय दिलों ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा सबके विचार रखे के लिए जे अपने मौका देली, अपने लगायत अपने के रेडियो परिवार के और आम श्रोता सबके और प्रश्न कनिहार मतलब मित्र सबके हमारा पार्टी के तरफ से जे संयुक्त मधेश आंदोलन राष्ट्रीय समिति के तरफ से हम सबके अपना तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद दी। जी श्रोता, अपने सब रेडियो कार्यक्रम सुन के संग दिलों साथ दिलों ते के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी। जानकारी करा दी जे ई रेडियो कार्यक्रम कल सोम दिन भोर 8 बजे से 9 बजे देर से सुन सके छी। अब बुध दिन के 3 बजे से 4 बजे देर से पुनः प्रसारण के रूप में अपने सब सुन सके छी। यह आशा करे संगे जानकारी करा दी अपने सबके जे आजुक रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा के पाहुन छथि नेकपा माओवादी के केंद्रीय संयोजक एवं संयुक्त मधेसी राष्ट्रीय आंदोलन समिति के केंद्रीय संयोजक मातृका प्रसाद यादव जी। उनको धन्यवाद दैत संगे प्रविधि में साथ देनिहार भाई मनोज के से धन्यवाद दैत हम कार्यक्रम प्रस्तुता अपने सबसे विदा होई छी। बेस्ता नमस्कार।